नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हर्षा शर्मा। न्यूज 18 के नवरात्र स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि मां के काले स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। आज मां की पूजा कैसे करें, क्या ना करें, भोग कैसे लगाएं, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर नीति एस शर्मा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर नीति एस शर्मा जी, आज सप्तमी है, क्या कुछ खास है जो आप भक्तों को बताना चाहती हैं? जैसे कि हम सभी को पता है कि माता का जो 7वां रूप है वो माता कालरात्रि का है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपासकों को काल से बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो पाती है। उन्हें सभी सिद्धियों को भी देने वाली माता माना जाता है। इसलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन विशेष रूप से पूजा और साधना करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दानव और सभी पिशाचिक शक्तियां जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने वाले साधक के मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। इनकी पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। माता कालरात्रि के 3 नेत्र माने जाते हैं और 4 हाथ। ऊपर वाला दाहिना हाथ वरद मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। वहीं बाईं ओर का एक हाथ में उन्होंने लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और एक में उन्होंने खड्ग धारण किया हुआ है। और वहीं अगर माता के वाहन की बात करें तो वह गधा होता है। चलिए नीति जी, मां कालरात्रि की पूजा का विधि विधान एक तो बताइए। साथ ही आपने बताया कि गुड़ का भोग लगाना चाहिए, उसका क्या महत्व है? नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं पूजा के समय माता को फूल, सिंदूर, कुमकुम, रोली आदि अर्पण किए जाते हैं। इसके साथ ही नींबू से बनी हुई माला माता को पहनाने का विशेष नियम है। फिर गुड़ या इससे बनी हुई चीज़ों का भी हम इनको भोग लगाते हैं। इसके बाद कपूर घी का दीपक जलाकर माता के मंत्रों का हम जाप करते हैं। दुर्गा चालीसा का पठन पाठन करते हैं। साथ में सप्तशती का पाठ करने से भी विधिवत तरीके से जब हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो माता कालरात्रि काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि विधि विधान के साथ उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, वो क्या कुछ मंत्र हैं जिनसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है? माता के आह्वान का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के प्रभाव से अगर आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। माँ के गृह और रंग के बारे में भी बताइए, साथ ही इसके महत्व को विस्तार से समझाइए। माता कालरात्रि जिस प्रकार असुरों का उन्होंने संहार किया है वो कर्म की देवी मानी जाती है। इसी प्रकार जो ग्रह उनको संबोधित करता है वो शनि ग्रह। शनि ग्रह अपने आप में कर्म का ग्रह माना जाता है। न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। शनि के प्रभाव के कारण आप जीवन में देखेंगे साढ़े सती का प्रभाव जब जब आता है तो आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जो जीवन है कर्म प्रधान है। आपने जिस प्रकार के कर्म करे हैं उसी प्रकार के आपको फल भोगने पड़ेंगे। समय काल माता कालरात्रि के हाथ में है। शनि के दुष्प्रभाव के कारण आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कर्म के देवता भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये कर्म के भाव और लाभ भाव के सूचक माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखें तो शनि लाभ भाव के भी कारक होते हैं। यानी कि आपको जीवन में जब जब लाभों में आपको विघ्न आता है, आपके जीवन में आपको प्रोफेशनल लाइफ में जब जब आपको क्राइसिस आती है तो वहाँ पे शनि ग्रह को बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता होती है। शनि के दुष्प्रभाव के कारण आपको मन के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं मिल पाती है, बहुत स्लो ग्रोथ मिलती है, क्योंकि ये सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है। तो माता कालरात्रि की पूजा से कहीं ना कहीं आप अपने जो दुष्कर्म हैं उनसे, उनके प्रभाव से, नेगेटिव प्रभाव से आप मुक्ति पाते हैं। बिल्कुल। नीति जी, माँ कालरात्रि का नवदुर्गा आयुर्वेद क्या है? साथ ही बताइए कि उनके उपवास में किस तरह के परहेज करने बहुत जरूरी हैं। माता कालरात्रि को अगर हम आयुर्वेद से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नागदोन जो एक औषधि है वो माता कालरात्रि की औषधि मानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों के लिए एक बहुत ही लाभकारी
और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली दिव्य औषधि है। वहीं कुछ ऐसे नियम हैं जो हमको नवरात्रों में पालन करने अनिवार्य होने चाहिए, क्योंकि माता कालरात्रि ने दुष्ट राक्षसों का संहार किया है, यानी कि अवगुणों का संहार किया है। मोह, लालच करना, किसी को आपने डिसीव करना, चीटिंग करना किसी के साथ, कहीं ना कहीं आपको किसी रूप से अगर आप किसी को हानि पहुंचाते हैं तो वहाँ पे माता कालरात्रि सक्रिय हो जाती हैं। इनके पूजा के प्रभाव से आपको ये जागृत अवस्था मिलती है, ये जागरण आपका विवेक कहता है कि आपको अपना आचरण अच्छा रखना है, आपको किसी के साथ छल कपट नहीं करना है। बिल्कुल। नवरात्रों के दिनों में आप जितना सात्विक आहार करें, सात्विक विचार करें, लोगों के साथ प्रेम और सामंजस्य के साथ रहें, लोगों को लालच में आकर उनको चीट ना करें, तो माता कालरात्रि अति पसंद होती है। तो आपको इस सारे अवगुणों को नाश करने की माता प्रेरणा देती है। सहस्रार की जो आपकी शरीर में स्थिति है वो आपके मस्तिष्क के मध्य में होती है। यहाँ पे जहाँ पे हम चोटी ब्राह्मण जहाँ पे शिखा रखते हैं वहाँ पे वह चक्र उपस्थित होता है। ये व्यक्ति को यम नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं आनंदमय शरीर की स्थिति का भी यही चक्र अनुभव करवाता है। जब आपका सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है तो आपको संसार से, संन्यास से और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। आप परम आत्मा के डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं। और इसके प्रभाव के बारे में भी बताइए। शरीर की जब संरचना होती है तो इस चक्र के स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह होता है। यहाँ से आपके मोक्ष के द्वार ओपन होता है, यानी कि वो खुलता है। कहीं ना कहीं आप जो जीवन मृत्यु के चक्र के भेद से बाहर जाते हैं और परमात्मा में लीन होते हैं। और परहेज की हमने बात करी थी, इस उपवास में क्या कुछ परहेज रहेगा? माता कालरात्रि की पूजा के समय आपको जो लोग नशे का सेवन करते हैं, यानी कि नशे के कोई भी पदार्थ अगर वो सेवन करते हैं या फिर मांस का प्रयोग करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसको आपको पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ता है। साथ में माता कालरात्रि का रात्रि के समय एक साधक के लिए विशेष महत्व होता है। रात्रि काल में आपको अगर कोई भी मंत्र के ऊपर या कोई भी तंत्र को, क्योंकि तंत्र की देवी भी मानी जाती है, अगर तंत्र और किसी मंत्र पर आपने सिद्धि प्राप्त करनी है तो माता कालरात्रि की पूजा से, रात्रि के समय पूजा से आपको वो सिद्धि प्राप्त होती है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर नीति एस शर्मा हमारे दर्शकों को पूजा के विधि विधान बताने के लिए, साथ ही तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी बने रहिए हमारे साथ।